साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए दोस्तों, इनसे पहले आप लोगों को हमने कल लाइव क्लास में जो सोशल साइंस का क्लास करवाया था, उसमें हमने यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया था कि साल 1992 में आलमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के मुतालिक कौन सा माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का इनाक़ाद किया गया था। ठीक है। उस क्लास में आप लोगों को हमने एक क्या कहते हैं क्वेश्चन भी दिया था, ये वाला। तो उसमें बताइए, मुझे दुख इस बात की है कि कोई भी बच्चों ने इनका सही आंसर उस कमेंट बॉक्स में टिक नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी खेद है। आज के इस क्लास के भी बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कि मंदरजा झील में से किस रियासत में कोकी से पैदा हुए जंगलों की कटाई की वजह पाई जाती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो सही है उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं गर्व के साथ कह सकूं कि जी नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि भारत में वसाइल के मंसूबे का मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वसाइल के मंसूबे का मतलब क्या है। तो साथियों, इसका जवाब होगा वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल। क्या होगा? वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल कहता है कि 1952 ईस्वी की जंगल पॉलिसी के मुताबिक कितने फीसद खित्ता अर्ज पर जंगल होना ज़रूरी है। इससे पहले भी क्लास में आप लोगों को, कल जो क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को हमने क्वेश्चन इनका जवाब भी बताया था। तो फटाफट इनका जवाब, जितने भी बच्चों का आंसर 33% है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। सवाल कहता है कि मंदरजा झील में से किस रियासत में कानकुनी से पैदा हुए जंगलों की कटाई की वजह पाई जाती है। तो साथियों, जो बच्चों ने उस वीडियोस में आंसर नहीं दिया था, तो मैं बता दूं, उनका आंसर जो है ये उड़ीसा होगा। ठीक है, मुझे मालूम था कि आप लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन था जो कि आप लोगों से हमने पूछा था। ठीक है, तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों, जो कि आपके स्क्रीन पर है। वो क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मिट्टी पहाड़ी खित्ते में पाई जाती है। तो साथियों, इसका जवाब होगा जंगी मिट्टी। ठीक है, पहाड़ी खित्ते में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जंगी मिट्टी। अब देखिएगा कि पहाड़ के साइड साइड या फिर जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर जो मिट्टियों का कलर होता है वो जंग के जैसा, जिस तरीके से आप देखते होंगे प्यारे साथियों, छड़ हो गया, लोहा हो गया, उस पर जंग लगता है तो कैसा पीला पीला सा बन जाता है, तो उसी तरीके से पहाड़ी मिट्टी भी हुआ करता है। ओके, अब चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ज़मीनी पस्तकारी की वजह क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा ज़्यादा मवेशी का चरना और कान कुनी। ठीक है, ए और बी दोनों इनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, इसमें आपको हम सब्जेक्टिव, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, सोशल साइंस का, कि लेटेराइट मिट्टी से मुताल्लिक दो किसी फसलों के नाम बताएं। यानी कि एक मिट्टी की किस्म है जिसका नाम है लेटेराइट। ठीक है, इससे मुताल्लिक आपसे दो फसल का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे मुताल्लिक दो फसल जो है उनका क्या क्या नाम है। तो लेटेराइट मिट्टी से मुताल्लिक फसलें चाय और कॉफ़ी है। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी के अंदर जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो एक चाय की, ठीक है प्यारे साथी, और एक कॉफ़ी की। ठीक है, ये दोनों फसल को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव का, यहाँ पर कि मिट्टी अपूर्दन क्या है। ठीक है, मिट्टी अपवर्दन क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका अपूर्दन नहीं होगा, अपवर्दन। इसके दो खास वजूहात बताएं। चलिए जानते हैं। जवाब है कि मिट्टी को अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को मिट्टी अपवर्दन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों अपवर्दन के वजूहात मंदरजा झेल हैं। एक हो जाएगा नदियों में बाढ़ आना, ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों जंगल का काटना। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा कि नदियों में बाढ़ आना और जंगल का कटना। यानी कि देखिए मिट्टी अपवर्तन ऐसे समझिए, जैसे कि क्या कहते हैं, सपोज कीजिए कि बाढ़ पीड़ित आ गया। ठीक है, तो जैसे अगर बाढ़ पीड़ित आता है तो आपके दरवाजे की जो मिट्टी है उखड़ कर कहीं दूसरे जगह चले जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तन करना। तो ये हो गया, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को मिट्टी अपवर्तन कहेंगे। और इसी तरीके से एक बोला कि जंगल का कटना, तो जंगल को कटने की वजह से भी मिट्टी का अपवर्तन होता है। जैसे आपने जंगल को काटा तो उसके जड़ में भी तो मिट्टी लगा हुआ रहता है, तो ये जंगल कट कर दूसरे जगह कहीं क्या कहते हैं किसी भी कोने पर जाएगा, किसी जगह जाएगा, चाहे कोई भी बिल हो तो वो मिट्टी वहाँ से वहाँ चले गया। तो यही है मिट्टी अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो बच्चे चाहते हैं अपने इम्तिहान के अंदर फ़ोकानिया में कि मैं फ़र्स्ट डिवीज़न कैसे आऊँ सर, एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त है, मात्र 30 दिन का वक्त है और कुछ पढ़े नहीं हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल आप सभी के लिए एल्टू भैया ने एक नोट्स को तैयार किया है और आप सभी के लिए उस नोट्स को लाया है। उस नोट्स की खासियत ये है कि उनके अंदर क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आप याद करके जा सकते हैं, बेहतर आप मार्क भी ला सकते हैं। अगर आपने उस नोट्स को परचेज़ नहीं किया है, उस नोट्स की प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 199 रुपये है, जिसको आप कम से कम 20 से 25 रोज़ भी पढ़ लिए ना तो फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई नहीं काटेगा प्यारे साथियों, ये मैं लिख के देता हूँ। बस शर्त ये है कि आपको पढ़ना होगा उसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मेरा नंबर शो कर रहा है 92। ठीक है प्यारे साथियों, 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर पर जाना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और 199 रुपये का पेमेंट करना है और आपके व्हाट्सएप पर ही ये नोट्स चले जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेगा, तो ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही चले जाएगा, जिस तरीके से आप कुरान को पढ़ते होंगे या फिर कोई किताब है। अगर आपने नहीं लिया तो इसे जल्द से जल्द परचेज़ कर लें, वक्त आपके एग्ज़ाम में बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।